प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करते हैं। हम लोग को ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये आप सबको बताना चाह रहे हैं कि ये बात थोड़ी सी जनरल पब्लिक तक पहुंचे कि हमने तकरीबन पिछले 5-6 महीने पहले से हमने ASG आई हॉस्पिटल श्रीनगर में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट शुरू किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने तकरीबन 15 से 16 पेशेंट यहाँ पे ऑपरेट किए हैं। जो सारे पेशेंट्स यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे सक्सेसफुल हैं और इनफैक्ट हमने आज यहाँ पे कुछ पेशेंट्स को बुलाया भी था जो जिनकी ट्रांसप्लांट से पहले जो वो बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक इस बीच में आपने वो बच्चा भी देखा था जिसकी विजन एकदम से बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उस पेशेंट को केराटोकोनस हम बोलते हैं, कंडीशन है जिसमें सडनली एक विजन जो है बिल्कुल लॉस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट हाइड्रॉप्स करके कंडीशन होती है। तो वहाँ पे पेशेंट की नज़र बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। इनिशियली हमने उसको मेडिकल मैनेजमेंट पे रखा और कुछ टाइम के बाद हमने उसका तकरीबन आज 6वां महीना हो गया उसका कि ट्रांसप्लांट किया है यहाँ पे और आज उसका विजन विद द ग्लासेस 6/6 है। इसी इसी सिलसिले में हम ये भी बताना चाहते हैं कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट में यूजुअली लोगों को एक मिथ भी है, ट्रांसप्लांट निकाला जाता है जो एक्चुअली नहीं है। इसमें सिर्फ एक टिश्यू निकाला जाता है जो कॉर्निया वाला पार्ट है, जो हमारी आगे वाली जो ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई है, उसी को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। और जब किसी डोनर से वो टिश्यू रिट्रीव किया जाता है तो वहाँ पे भी वही पार्ट ही निकाला जाता है, बाकी पूरी आई नहीं निकाली जाती है। एक्चुअली हमने ये ट्रांसप्लांट के लिए जो ट्रेनिंग हमने एम्स न्यू दिल्ली से करी हुई है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे होटा जो रजिस्ट्रेशन है उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। वो हमें रिसेंटली प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू और वो तकरीबन हमें 5 से 6 मंथ्स हो गए जब से हमारे पास आए हैं। तब से हमने तकरीबन 15 से 16 पेशेंट अभी तक ऑपरेट किए हैं। देखिए पेशेंट को कॉस्ट वाइज इसमें एक्चुअली जो कॉर्निया वहाँ से यहाँ पे श्रीनगर में, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि यहाँ पे हमारी डोनेशन बहुत कम है, तो वो एक्चुअली पेशेंट का जो कॉर्निया हमें वहाँ से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट करना होता है वही कॉस्ट पेशेंट को लगता है। अगर देखा जाए, आपने मिथ की बात की, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर हम चेंज ऑर्गन करें तो इसमें साइड इफेक्ट रह जाते हैं, तो किस तरह की आप कोशिश करते हो कि इसमें साइड इफेक्ट ना रहे और पेशेंट के दिमाग में जो मिथ है उसको बाहर निकालना? देखिए साइड इफेक्ट, इसमें साइड इफेक्ट ये है कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी कभी इस कॉर्निया के ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर सकती है। वो किसी भी ट्रांसप्लांट में है, लाइक किडनी में, लिवर में या लंग्स में या हार्ट में, जो है अगर पेशेंट का जो रेसिपिएंट का अगर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया अगर अगेंस्ट दिस जो अभी हमने टिश्यू डाला है उसके अगेन अगर उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम अगर एक्टिवेट हो जाए तो उसको वो रिजेक्ट कर देता है। तो इन सब में अगर सारे ट्रांसप्लांट्स में देखा जाए तो कॉर्निया जो है एक वाहिद एक ट्रांसप्लांट है जिसमें सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते कॉर्निया में, और वहाँ पे ही ये टिश्यू एक्चुअली वो सूचर करके उसके साथ जोड़ा जाता है। तो इसमें कंपेयर टू अदर ट्रांसप्लांट्स कॉर्निया ट्रांसप्लांट में सबसे लीस्ट रिजेक्शन है। क्योंकि हम देखते हैं कश्मीर की जो सारी हालत है, अक्सर पेशेंट गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सहूलियत सर्विस में है? हाँ, गोल्डन कार्ड में भी ये सहूलियत दस्तियाब है, बशर्ते कि वो पेशेंट को जो कॉर्निया वहाँ से यहाँ ट्रांसप्लांट कर रहा है उसके लिए हम गोल्डन कार्ड से भी हम आयुष्मान से बात करेंगे कि अगर वो इसका जो ये कॉर्निया जो ला रहे हैं उसका जो बर्डन अगर वो ले सकते हैं तो हम आयुष्मान कार्ड में भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे इस हमारे हॉस्पिटल से पहले भी कुछ हॉस्पिटल्स यहाँ पे कॉर्निया ट्रांसप्लांट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि परफेक्ट विजन है वहाँ पे हो रहा है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भी ट्रांसप्लांट्स ऑलरेडी होता है। लास्टली पेशेंट्स के लिए आपकी क्या मैसेज है? हम ये बताना चाहेंगे अगर कोई भी ट्रांसप्लांट के कोई भी पेशेंट हो जिसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो ASG आई हॉस्पिटल बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू सो मच। आपसे कुछ बोलना चाहते हैं? कर लेगा।
कन्विंस करना मुश्किल होता है एक पेशेंट को? जी मैं सोटो जम्मू एंड की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। सोटो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऑफिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में है। तो आज हम यहाँ पे एक अवेयरनेस एक्टिविटी के रिगार्डिंग आए थे यहाँ पे, कि जिसमें हम ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन के बारे में लोगों को जो है अवेयर करें, अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर नोडल ऑफिसर डॉक्टर इलियास शर्मा, हु इज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी जीएमसी जम्मू, एंड आवर वर्दी जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर पूनम महाजन। इस आज के इस अवेयरनेस कैंप का मकसद ये था कि लोगों में एक अवेयरनेस आ जाए कि मरने के बाद या जीते जी हम ऑर्गन या टिश्यूज कैसे डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम यहाँ कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बट ये यहाँ पे हमने जिक्र नहीं किया कि ये जो कॉर्नियाज आते हैं ये कहाँ से आते हैं। ये जो कॉर्नियाज आते हैं ये सारे बाहर से आ रहे हैं। ये वहाँ पे जो है आउट ऑफ जे के जो है लोगों ने जो है मरने के बाद डोनेट की होती है अपने आइज, तो वही आइज यहाँ पे आ रहे हैं। तो आज हमारा मकसद ये था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बताए, कि खासकर कश्मीर के लोगों को, कि मरने के बाद हम अपनी आइज डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से जो है कई लोग जो देख नहीं पाते हैं वो इन आइज की वजह से देख पाएंगे। अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करेंगे तो पिछले 2-2.5 सालों में जम्मू डिवीजन में जो है आई डोनेशन में जो है सुधार आया है। करीब 50 से 60 लोगों ने जो है अपने मरने के बाद उनकी फैमिली मेंबर्स ने जो है आई डोनेशन की है, जो कि सारी जो है ट्रांसप्लांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई है। और 50 की अगर हम देखेंगे तो 100 आईज जो है वो वहां पे जो है ट्रांसप्लांट हुई है। और ये सुविधा जो है यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन यहाँ के मेडिकल कॉलेज या स्कीम्स मेडिकल कॉलेज बिमना, यहाँ पे कश्मीर में जहाँ पे भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, ये सारी कॉर्निया जो है कश्मीर से बाहर आ रही है, वहां पे लोगों ने डोनेट की है। हमारा मकसद ये है कि जुलाई को जो है इंडियन ऑर्गन डोनेशन मंथ के तौर पे जो है मनाया जाता है। इसमें हम चाहते हैं कि लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन पे डिस्कस करें कि क्या हमें जो है इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद यही था इस महीने में। थैंक यू। थैंक यू।